तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी परसेंटेज चैप्टर की नई वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन जो है, अब तक जो 6 वीडियो हमारी बन चुकी हैं उनमें बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के सब कुछ मौजूद थे। इस वीडियो में भी बेसिक्स को, मॉडरेट लेवल को और बेहतर बनाने की कोशिश है क्वेश्चन के थ्रू। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें दिया गया एक टाउन है, एक शहर है जिसके अंदर मेन, वुमेन और चिल्ड्रन है जिनका रेशियो दिया हुआ है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि 80% मैन लिटरेट है यहाँ पे। ठीक है, लिटरेट है। 30% वुमेन लिटरेट है, इलिटरेट है, सॉरी यहाँ पे इलिटरेट है। 90% चिल्ड्रन लिटरेट है। हमसे बोला गया कि बताइए पूरी परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी ऑफ दैट टाउन, जो भी इलिटरेट लोग हैं उनका कितना परसेंट है टाउन के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से। तो देखो तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने। सबसे पहले तो यहाँ 0 0 ऐड कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो इलिटरेट कितने हो जाएंगे, 80% अगर लिटरेट हैं तो 20% ही इलिटरेट हैं, तो 1/5 इसका बनता है 18। इसका ये ऑलरेडी इलिटरेट ही दिया हुआ है 30%, तो इसका 30% बनता है 24, 3×8 = 24। इसका 10% बनता है इलिटरेट, क्योंकि 90% लिटरेट दिए हुए हैं, तो ये बन जाएगा 3। तो ये अगर कैलकुलेशन कर लें हम, ये बनेगा 8 4 12, 42 + 3 45। तो जो 45 है पूरी पॉपुलेशन का, जो कि हमारे पास 200 दी हुई है, वो 22.5 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में पूछा था कि भाई इलिटरेसी जो है परसेंटेज की, इलिटरेसी परसेंटेज जो है टाउन में, टाउन के अंदर वो कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 1,26,800 है। पहले 15% बढ़ा दी है, फिर 20% घटा दी है। पूछ रहा है पॉपुलेशन जो है टाउन की 2 साल के बाद कितनी होगी। देखो सक्सेसिव चेंज है यहाँ पे भी, तो सक्सेसिव चेंज कैसे लगाएंगे। देखो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, x + y + xy में 100, पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं ये चीज हम। तो लगाएंगे अगर, तो 15 - 20 और 15 और 20 300/100, ये बनता है -5 और -3, -8% कम हो जाएगी पॉपुलेशन। तो भाई मेरा सजेशन तो यही है कि इसका अगर 92% निकालते हुए कैलकुलेशन टफ है तो 8% ही निकाल लो, सबसे बढ़िया है। ये बनेगा 8×8 = 64, 6 कैरी, 8×6 = 48 और 6 × 54, 5 कैरी, 8×2 = 16 और 5 = 21, 2 कैरी, 10144। तो 1,26,800 में से 10 144 घटा दो, 4 5 6 6 1 1, तो ये आ जाएगा 1,16,656, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैंने एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के अंदर। कई बार क्या रहता है, ऑप्शंस की यूनिट डिजिट देख के भी आंसर दिया जाता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन यही रहते 1 1 6 5 6, अब लास्ट में मान लो डिजिट, यूनिट डिजिट किसी में 6 ना रह के 7 8 9 होती, तो ऑटोमेटिकली आगे का सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ही कर देते, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में ना तुम्हें शायद प्रॉफिट लॉस में बताऊंगा कि जो हमारा एक रूल होता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बेसिकली डिजिटल सम, उसको कई बार कैलकुलेशन में लगा के ना काफी टाइम बचाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने देखा कैट में आया था, और अगर बच्चे नॉर्मल मेथड में फंसते तो टाइम ज्यादा ले लेते। इट्स बेटर नॉर्मल मेथड ना लगा के डिजिटल सम लगा दिया यहाँ पे, जो मैं करके दिखाता हूँ। देखो हुआ क्या। क्वेश्चन ये आया था कि भाई एक आर्ट शॉप का ओनर है, वो अपने बिजनेस में किस तरीके से बिजनेस करता है। वो क्या करता है, पहले तो प्राइस बढ़ा देता है X%, पहले तो बढ़ा देता है, फिर घटा देता है, फिर घटा देता है। अब उसने ऐसा एक साइकिल में किया। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई अगर ये प्रिंसिपल था तो 144 घट गया, उसके बाद कुछ वैल्यू बनी A1। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आफ्टर अ सेकंड अप, देखो दिखा हुआ है वन सच अप डाउन साइकिल प्राइस ऑफ पेंटिंग डिक्रीज्ड बाय दिस, घट गई 441, सॉरी। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर सेकंड अप डाउन साइकिल, मतलब फिर से X% बढ़ाया उसने, फिर X% घटाया,
इसके बाद जो प्राइस था वो दिया हुआ था ये, और क्वेश्चन में पूछा गया था बताओ प्राइस जो है पेंटिंग की, ये वाली वैल्यू पूछी हुई थी। तो देखो अगर कैलकुलेशन में जाओगे ना तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। कैसे लेंदी है, हमें कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, मैं तुम्हें एक ट्रिक समझाता हूँ, उसको सुन लो ध्यान से। डिजिटल सम लगा के क्वेश्चन करा जा सकता है। देखो कैसे, अगर हम इसको यहां से हटाएं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, इसमें से 144 घटेगा, कोई अमाउंट बनेगी। फिर इसमें से क्योंकि x एक बार प्लस हुआ है, x% एक बार x घटा हुआ है, फिर से यहाँ पे वो होगा, घटेगा और बढ़ेगा, बढ़ेगा और घटेगा, फिर से कोई वैल्यू बनेगी, और ये दी हुई है 1944.41। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिजिटल सम लगा लो। एक एक ट्रिक है यहाँ पे, देखो क्या, कि अगर ये वैल्यू इतनी है तो डेफिनेटली इस वैल्यू में ये जो हमारा वैल्यू है ये भी ऐड होना चाहिए, और यहाँ जो आएगा हमारे पास जो हमने ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल ना माइनस मतलब डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि x% बढ़ेगा x% घटेगा, तो हमें अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, तो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें 441 जोड़ दो, 8 1.4 1 5 4 4 8 9 4 13 2385.81, मतलब क्या हुआ, सिर्फ अभी तो ये जोड़ा, ये बन गया, मतलब अगर ये भी जोड़ देंगे तो वैल्यू 2385 से बड़ी बनेगी। बनेगी ना बड़ी। अब सुनना मैंने कैसे डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन को करा, इस बात को समझो। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वैल्यू इससे बड़ी होगी, और ये एज इट इज ऑप्शन आए हुए थे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा ये करने के लिए, देखो कैलकुलेशन इससे करनी आसान है, इससे डिफिकल्ट है, तो इसको चूज किया मैंने। वो 2500 था, इस पे 441 का डिस्काउंट दिया, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। 2500 में से 441 गया, ये बनेगा 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 में से 4 गया 5, 2059 बनेगी 2059। अब देखो यहाँ पे ना ये वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है ना। मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि डिजिटल सम समझाना था मुझे इस क्वेश्चन में। देखो तुम ये निकाल लो कि 441 2500 का कितना परसेंट है, क्योंकि उतना ही परसेंट नेट, उतना ही परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि x% बढ़ा x% घटा, तो इफेक्टिव जो होता है वो x प्लस एक्स माइनस एक्स है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 100, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 100 जो पीछे लगाया था मैं, वहां तो 2 ही बार था, काम चल गया था, पर यहाँ तो 4 बार हो रहा है। तो नेट जो काम बन रहा है यहाँ पे देखो वो बनेगा, वो ये बनेगा। पहले तुम क्या करो, ये लगा, अब ये तो तब लगता है जब x पता हो, पता ही नहीं है, इसलिए 441 2500 का कितना परसेंट है ना, पहले ये निकाल, 0 हटाओ, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 से गुणा और 4 से भाग कर लो, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा, फिर 2 से पहले ऊपर पॉइंट लगा दो, 4 एकम 4 4 चौक 16, 17.64% आ गया। 17.64% हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ाने से और फिर घटाने से सेम परसेंट पे इतने का नुकसान हो गया उसे। यहाँ पे भी तो इतना ही नुकसान होगा ना, इतना ही नुकसान। तो देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे डिजिटल सम कैसे लग सकता है। देखो अब हमें पता है यहाँ से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालते हैं सिखा देता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हमने ये बात पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो इतना परसेंट छूट दे दी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से अगर 17.64 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, कहने का मतलब ये हुआ 2059 का ना 82.36% ना यही बनना चाहिए, अगर आंसर 2500 है तो, अगर आंसर 2500 है तो। और अगर ये नहीं बना तो आंसर ये हो जाएगा, इनमें से चूज करना है। देखो क्या मैं क्या कह रहा था, सोल्व मत करना इसको, यहाँ पे लगाओ डिजिटल सम मेथड। देखो डिजिटल सम मेथड क्या कहता है, ये बात आनी चाहिए तुम्हें, कैसे कई बार बड़ा काम का हो जाता है। देखो कैसे, अगर कोई नंबर जैसे 10/9 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, तो मतलब डिजिटल सम में क्या करते हैं, नंबर के डिजिट को जोड़ के 9 से भाग दे देते हैं। आंसर में भी वही डिजिटल सम आना चाहिए और हमारे कैलकुलेशन में भी वही होना चाहिए। देखो कैसे, हमारा रिजल्ट ये है, तो देखो इसमें अगर हम डिजिट को जोड़ दें तो 9, तो 9 को 9 से भाग गया, 0 बनेगी डिजिट, 8 और 1 9, 4 4 8 1 9, तो कहने का मतलब ये हुआ 1944.81 का डिजिटल सम 0 है। तो अगर इसका भी डिजिटल सम 0 हुआ ना तो 2500 आंसर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आंसर ये हो जाएगा। देखो कैसे, अब इसका डिजिटल सम निकालो, 9 से 9 कट गया, 5 और 0 2, और ये जोड़ोगे 7 बनेगा डिजिटल सम।
ऐसे 6 और 3 ही हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 8 और 2 10 बनता है, तो 10 बटे में 9 एक डिजिटल सम यहाँ बनेगा और नीचे डिजिटल सम एक है ही, तो ऑटोमेटिकली 7 डिजिटल सम आ गया, मैच ही नहीं हुआ, इसलिए ये भी रिजेक्ट कर दो, आंसर हो जाएगा ये। मैंने समझाया इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो गई है, वरना बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन को करने का। और ये तरीका बहुत क्वेश्चन में लगाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको लगाया जा सकता है बार बार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मनीष है, उसने अपनी स्पेंड किया 17% मंथली इनकम का, मतलब मंथली इनकम का मान लो 100 रुपये मान लेते हैं यहाँ पे, 17% खर्च किया उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किए 17 रुपये, 25% खर्च किए उसने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, और 36% स्पेंड किए उसने फैमिली मेडिकल एक्सपेंस पे। कितना? 36%। कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट ना उसके पास 10,032 रुपए है। तो बताओ उसकी एनुअल इनकम पूछी हुई है, मंथली का डाटा देके एनुअल पूछ लिया, तो मंथली निकाल लो, 12 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो अगर इनको ऐड किया है 7 और 5 12, 12 और 6 18, एक कैरी 4 2 6 और एक 7, तो 100 में से 78 गए, तो ये बनेगा हमारा 22। तो कहने का मतलब ये हुआ ये वैल्यू ना 22 यूनिट के बराबर। 100 यूनिट के निकाल लो, कैसे निकालोगे? 100 यूनिट के निकालने के लिए तो हमें पता है भाई, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 11 निन्यानवे 99, 11 कम 11, 11 दूनी 22, इसको फिर काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, तो 45600 आ गई, एक मंथ की आई है भाई ये, हमें निकालनी है एनुअली, तो 12 से गुणा कर लो, 0 0 12 छक 72, 7 कैरी, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 कैरी, 48 और 54, तो 5,47,200 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो क्या है अगले क्वेश्चन में, बोल रहा है कि मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें ये बोला गया है कि प्रपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट 75%, मतलब वाटर और मिल्क की बात की जाए तो 75% है, 25% है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 25 से 75, 25 से कम 25, ये रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर। ठीक है, अब कह रहा है 60 ग्राम मिक्सचर है कोई, मान लो 60 ग्राम मिक्सचर है इसमें, कह रहा है 15 ग्राम वाटर अगर इसमें ऐड कर दो, 15 ग्राम वाटर ऐड कर दो, तो मतलब क्या हुआ 75 ग्राम, नहीं हुआ पानी भाई, 15 ग्राम पानी ऐड करते, पहले 60 में निकाल लो पानी और दूध कितना है, पानी और दूध कितना है, तो भाई 4 बराबर, ये रेशियो 3:1 है, तो मतलब 4 बराबर 60 है, तो एक का मतलब 15 हो जाएगा, है ना? तो मिल्क 15 हो जाएगा, वाटर यहाँ पे हो जाएगा 45। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर बता दो कितनी है, तो देखो वाटर कितना है, टोटल 60 है, टोटल 60 जमा 15 75 क्वांटिटी में, तो 25 चौक 100, 25 3 75, 3 दूनी 6 0 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80% आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं राहुल ने, मान लो 100 रुपए मान लेते, राहुल ने 50% खर्च कर दिए हाउस होल्ड पे, 20% खर्च कर दिए उसने क्लोथ खरीदने में, और 5% खर्च कर दिए उसने मेडिसिन लेने में। रिमेनिंग अमाउंट दे दी 11,250 रुपये, कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन तो, क्योंकि हमें पता है 75 है ये, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी ये। हमसे पूछा हुआ है कि राहुल की मंथली इनकम बताओ, जो कि 100 है, तो 4 से गुणा कर लो दोनों साइड, 0 4 पंजे 20, 2 कैरी 4 दूनी 8 और 2 10, एक कैरी 5, 45,000 आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पिछले वाले में एनुअली था, यहाँ पे मंथली है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है। आगे चलते, अरे भार्गव जो है एक शॉप पे गया और उसने रेडियो खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 2,568 रुपये। कह रहा है उसने जो टैक्स का रेट देखा ना, वो देखा उसने 7%। उसने कहा ही टेल्स द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को क्या कहा कि भाई टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेडियो इस तरीके से घटा दे, टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैज टू पे, कह रहा है मुझे फाइनली ये पे करना पड़े टैक्स मिला के भी। ठीक है, तो कह रहा है रिडक्शन बताओ कितना मिला भार्गव को, तो देखो मान लो एक्स वैल्यू है कोई भी, अगर इसमें टैक्स भी मिला हुआ है तो इसका 107% मिला के ना भार्गव कह रहा है भाई मुझे तो इतने का दे दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसने कितने का दिया उसको, ये दिया उसने, देखो 8 सत्ते कितने पे जाएगा ये, एक्स वैल्यू हो जाएगी 2568 बटे में
107 गुणा में 100, तो वही सोल्व करना पड़ेगा। और तो क्या ऑप्शन है इसको, चलो सोल्व कर लेते हैं। 107 को 2568 से अगर सोल्व करें तो जाएगा 2 पे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 4 में से 4 गया 2, 5 में से गया 4, 8, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 पे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ गई 2400। इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसको ना 2400 का बताया था, 2400 का बताने के बाद उसके ऊपर 7% लगा और तब उतने का पड़ेगा उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इस वैल्यू में से उसने उसको ना इतना कम कर दिया, कितना, 168 रुपए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन क्या है कि एक एग्जाम हुआ जिसमें 30% फेल हुए हिंदी में, 45 हुए इंग्लिश में, और दोनों में हुए 20%। तो मतलब क्या हुआ, ये 10 बचा और ये बचा 15, सॉरी 25। कह रहा कितने परसेंट पास हो गए, तो 45 और 10 55, 100 में से 55 गया, 45% पास हो गए, ये आंसर है इस क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। आसान आसान है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं इनको, ठीक है। अच्छे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम बिता लेंगे, ठीक है। कह रहा है 2 नंबर हैं जो कि थर्ड नंबर से 30 और 37 कम है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। मान लो ये नंबर 100 है, तो ये 70 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। कहता परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, मतलब 63 70 से कितना कम है, तो 7 कम है 70 से। तो मोटा मोटा आ गया ये सब, 10% आंसर आ गया क्वेश्चन का। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ये भी। अगले पे चलते हैं। कह रहे प्राइस जो है कॉमोडिटी का वो बढ़ गया 60%, मतलब 60% बढ़ गया। तो 60% होता है भैया 2362510, मतलब प्राइस 5 से 8 हो गया, ठीक है। हमें पता है प्राइस और कंजम्पशन को मिला के एक्सपेंडिचर बनता है। कह रहे कंजम्पशन को कितना घटाएं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। तो भाई देखो, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जैसे मान लो प्राइस इनिशियल प्राइस है, इनिशियल कंजम्पशन है, फाइनल प्राइस है, फाइनल कंजम्पशन है। तो अगर प्राइस 5 से 8 हो गया है तो इसको 8 से 5 कर दो, दोनों 40 ही रहेंगे एक्सपेंडिचर। तो देख लो 8 से 5 कितना हो जाएगा, तो कंजम्पशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 से 5 हो जाएगी, तो 3 कम हो गई 8 में। तो 8 दिए 24 और यहाँ पे 6 बनता है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 37.5% कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी इस क्वेश्चन। कह रहा है कॉलेज में अंजना ने स्कोर किया 80 मार्क्स आउट ऑफ 150 हिस्ट्री में, 95 आए उसके 120 में से इंग्लिश में, और अगर उसे टोटल 70% लाने हैं 3 सब्जेक्ट में, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो बताइए मिनिमम मार्क्स शी शुड स्कोर इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कितना लाएगी, आउट ऑफ 100 में से कितना लाएगी, ठीक है। टोटल उसे चाहिए 70%, तो 70% निकाल लो पहले तो इन टोटल का, जो कि 370 दिया हुआ है। 20 कट गई, 7749, 4 कैरी, 7321 और 425। तो ऑलरेडी वो कितने ला चुकी है, 175 ला चुकी है। तो जो बचे हुए मार्क्स हैं भाई, 15 में से 7 या 8, 84, वो कहाँ आ जाएंगे, ज्योग्राफी में आ जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। कह रहा है पिरकंडू, द नेम ऑफ द पर्सन, कह रहा है कितना परसेंट पूरे वीक का ऑफिस में बिताया पिरकंडू ने, अगर वो 9 से 5 की नौकरी करता है, मंडे से फ्राइडे, तो 5 दिन नौकरी करता है, डेली 8 घंटे बिताता है, तो 8 पंजे 40 घंटे बिताता है ऑफिस में, और 7 दिन में 7 गुणा में 24 इतने घंटे होते हैं, इंटू 100 कर दो इसको, 4 एकम 4 0, 4 6 24, और ये बन जाएगा हमारा 236 25 10 0, 500 बटे में 21 बन जाएगा। तो 21 दूनी 42, 8 कैरी, 21 तिये 63, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, और यही इस क्वेश्चन का देखो आंसर है 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, और इस तरीके से क्वेश्चन आसान चल रहे हैं इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में। कह रहे प्राइस है 2 एप्पल का, एक्स प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स एक्स एंड वाई, प्राइस का रेशियो दे रखा है भाई 2:3। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 200 और 300 कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे एक्स प्राइस इंक्रीज बाय 20%, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 40, मतलब ये 240 हो गया। और कह रहा है कि जो टोटल प्राइस है एक्स और वाई का, वो टुगेदर बिकम 175.5, देन इंक्रीज ऑफ दिस।
मतलब क्या हुआ, टोटल प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो टोटल प्राइस है एक्स और वाई का, वो 100 वो 17% बढ़ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को ऐसे समझ लो, हमसे पूछा हुआ वाई कितना परसेंट बढ़ गया ये बताओ, तो देखो ये वैल्यू कितनी है, 500 है। तो अगर टोटल 17% का इंक्रीमेंट हुआ तो 17 पंजे 85 होता है, तो 585 बन गया। तो 585 में से 240 घटाओगे तो 5, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। अब देखो इस अजम्पशन के हिसाब से ना हमारा वैल्यू ये बन रहा है। तो देखो मैं परसेंट में ना कभी भी जरूरत नहीं है इस बात की कि जैसे यहाँ पे लिखा ना, टोटल प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर बिकम्स दिस, हमने कंसीडर ही नहीं किया, इसको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि परसेंटेज की बात करनी थी। तो ये जो है हमारा वाई कितना कम हुआ, 45 बढ़ गया है, सॉरी, तो 300 गुणा में 100, तो ये बनेगा हमारा 15% जो है हमारा प्राइस जो है वाई का इंक्रीज हो गया 15%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें बोला था टोटल प्राइस जो एक्स और वाई का टुगेदर हो जाता है इतना, मतलब ये वैल्यू दी हुई है तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एट द एंड परसेंटेज पे ही निकल के आना है काम, तो इसको नेग्लेक्ट करो, जरूरत ही नहीं है। इसको बाकी वैसे कंपेयर करके करोगे तो भी आंसर यही आना है। ठीक है, कह रहे एक पर्सन है जो अर्न करता है x% पहले 2000 पे और y% अगली जो बची हुई इनकम है, तो कह रहा है कि अगर उसने 700 रुपए अर्न किए 4000 पे, तो मतलब 2000 पे तो x% अर्न करना है, अगले x पर y पे y करता है, वो यही बोला हुआ है, वो टोटल 700 रुपए कमाए उसने। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 5000 है तो मतलब क्या हुआ कि 2000 पे अगर x% करेगा तो अगले 3000 पे y% करेगा। अब कह रहा है उसने कमाए हैं 900 रुपए। तो देखो ये 200 का गैप आया, ये 200 का गैप कौन सा गैप है, ये वही गैप है जो इस 1000 रुपए के ऊपर y% था। ठीक है ना, क्योंकि इस 1000 रुपए का ही तो गैप है ना, और इसी की वजह से 200 रुपए बढ़ गए हैं। तो 2020 यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20%। अगर y 20% है तो x की वैल्यू पूछी हुई है क्वेश्चन बनाने वाले, तो देखो क्या करेंगे, y 20% है तो 2000 का 20% जो होता है 400 होता है, तो बचे हुए 300 यहाँ से कमाए होंगे उसने, तो देख लो 300 जो है 2000 का कितना परसेंट है, 2 जीरो उड़ाओ 0 0, 15% हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कह रहे जो तरंग है उसने 25% मार्क्स लाए और 64 से फेल हो गया भाई। ठीक है, कह रहा अगर उसके 40% आ जाते तो 32 ज्यादा आते पासिंग लाइन से, 32 आगे बढ़ जाता। कह रहा बताओ कितने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स की परसेंटेज बता दो। तो देखो 64 और 32 होगा 96, है ना, 4 3 9 4 2 96 का मतलब ना 25% और 40% का गैप है 15%, ये है। तो देखो हमें क्या निकालना है, बेसिकली 64 की वैल्यू निकाल लो या 32 की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो देखो एक तरीका तो ये हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 32 या फिर 64 की वैल्यू निकाल लो, है ना, क्योंकि 25 में जोड़ देंगे, 32 की निकालोगे तो 40 में से घटाना पड़ेगा, एक ही बात है। तो 64 की वैल्यू निकाल लो, 15/96 गुणा में 64, 8 8 64, 8 1 8, 8 दूनी 16, 4 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, तो 10% आ जाएगा हमारे पास 64। तो अगर 64 10% है और ये पहले 25% ला चुका है, तो 35% मार्क्स चाहिए अगर एग्जाम के अंदर तरंग को पास होना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चलते हैं। कह रहा है आफ्टर द जीएसटी जो मार्केट प्राइस था शुगर का वो गिर जाता है, लूज कर जाता है 25%, तो प्राइस कितना गिर जाता है, 25% गिर जाता है। इसकी वजह से जो काव्या है वो 1 किलो ज्यादा शुगर खरीदती है 30 रुपए में, तो अगर 30 का 1/4 गिरा दोगे तो ये बनेगा हमारा 4 7 28, 4 4 पंजे 20। तो आज अगर आज की बात की जाए तो आज 7.5 रुपए की 1 किलो शुगर आती है। हमसे क्या पूछा हुआ है, रिड्यूस रेट बताओ शुगर का पर केजी, तो पर केजी आज 7.5 रुपए की आती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो 7.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा मीनू जो है ना, मीनू मीनू के पास मान लो 100 रुपए हैं, कह रहा मीनू ने ना अपने 45% जो है वो रमन को दे दिए। ठीक है, अब रमन ने क्या किया, इसका 40% बुक खरीदने में लगा दिया। ठीक है, तो इसका 40% अगर निकाल दोगे ये बनेगा 40/100, 2/5, 5 ने में 45, 9 दूनी 18, यहाँ से ले लिया 18 रुपए की उसने बुक ले ली।
35% की वॉच खरीद ली उसने, 35% की वॉच खरीद ली। तो वॉच अगर हम निकालें यहाँ पे 35% निकालें 45 का, 5 9 45, 5 2 0 0, 5 और 20, 5 9 45, ये ना ही स्पेंड 35% ऑन बाइंग अ वॉच। तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी लंबी हो गई, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी। तो अगर 45 का 35% निकालेंगे तो 5 दूनी 10 0 0, 5 9 45, 5 सत्ते 35, 5 और 20, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 बटे में 4। तो 4 एकम 4, 2 कैरी, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे अभी 35% ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन लंबी जा रही है, तो क्या पता इसकी जरूरत ही ना हो। आगे चलते हैं। यार आफ्टर द मेंशन्ड एक्सपेंसेस रमन हैज रुपीज 1800, मतलब ये 1800 रुपये बचे हैं इसके पास। देखो 40% यहाँ जा चुके, 35 यहाँ जा चुके, तो 25% ही बचे ना, तो मतलब 25% की वैल्यू जो दी हुई है 1800 दी हुई है। तो भाई अगर 100% निकाल लें यहाँ से तो ये बनेगा 0 0 4 अट्ठे 4 32 7200। अब ये 100% तो रमन के पास जो पैसे थे वो आए ना 7200। तो अगर 45 की वैल्यू 7200 है, 100 की वैल्यू बताओ, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 7200 बटे में 45 गुणा में 100। तो 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 0 0, 5 दूनी 10 0, 2 अट्ठे 16, तो 16,000 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16,000 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। देखो समझे ना, अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करता तो जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन की, तो पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, और यहीं पे हम गलती कर देते, जो मैंने भी की अभी। आगे चलते हैं। कह रहे 2 सक्सेसिव ईयर थी, 40 और 50 स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर, वो फाइनल एग्जाम में अपीयर हुए हैं। मतलब यहाँ पे 40 स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट जो है 40 हैं, और दूसरे उसमें 50 हैं, अलग अलग साल में। पहले साल की बात कर रहा है, अगले साल की बात कर रहा है। कह रहा है कि 40% और 50% पास हुए, तो मतलब यहाँ पे 16 पास हुए और यहाँ पे 25 पास हुए। कह रहा है एवरेज रेट बताओ जो स्टूडेंट पास हुए। तो देख लो भाई 41 पास हुए हैं टोटल 90 में से, 0 0 कट गया है, 410 बटे में ये आएगा 9 चौक 36, 5 कैरी 9 पंजे 45, 45 पॉइंट समथिंग, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कह रहा है जो प्राइस है कॉमोडिटी के वो 60%, ये हम कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है करने की, अभी अभी कराया था ये, है ना, पीछे कर चुके हैं। अगले पे चलते हैं। कह रहा है एक मैन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 10%, 18%, 22% अपनी सैलरी का अपने 3 बच्चों में। तो मान लो 1000 रुपये है उसके पास, ठीक है। पहले को दे देता है 10%, मतलब पहले को मिलते हैं 100 रुपये, दूसरे को दे देता है 18%, दूसरे को मिलते हैं 180 रुपये, तीसरे को दे देता है 22%, इसको मिलते हैं 220 रुपये। अब कह रहा है कि और जो बच्चे हैं ना वो अपना अपना ये 40% खर्च कर देता है, ये 60% और ये 25% रेस्पेक्टिव। तो अगर ये 40% खर्च कर देगा तो इसके पास 60 रुपये बचेंगे। ये अगर 60% खर्च कर देगा तो इसके पास 40% बचेंगे, जो कि 32 होता है। और ये अगर 25% खर्च कर देगा तो इसके पास बचेगा इसका 3 बटे में 4, जो कि 4 पंजे 20, ये बनेगा 165। तो ये पैसा जो है उनके पास बच गया खर्चा करने के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस जो है ना, जो अमाउंट बचा था चिल्ड्रन के पास और मैन के पास, उसका 1015 दे रखा है। तो देखो 100, 180 और 220, 220 और 180 होता है 400 और 100 होता है 500। तो आदमी के पास जो पैसे बचे वो 500 रुपए बचे, और इनके पास जो बचे 60 और 32 होता है 92, इसमें जोड़ दो। तो जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं जो उसके पास बच 5 और 2 7, 6 और 9 15, 257 चाइल्ड। तो डिफरेंस देख लो कितना है ना, ये आएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 243 रुपये आ गया डिफरेंस। और क्वेश्चन में ना ये डिफरेंस दिया हुआ है 1015। तो सैलरी बताओ मैंने कि 1000 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो भाई 1000 की वैल्यू निकालने के लिए 1015 बटे में 243 गुणा में 1000। तो देखो भाई ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, ऐसे 5 पे जाएगा इसका, अंदर 5 3 15, 1 कैरी 21, 2 कैरी है ना, ये जाएगा 5 पे। तो 5 3 15, 1 कैरी, 5 और 20 और 1 21, 2 कैरी 1215। मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है कहीं पे। ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हुई है। ठीक है,
ये बनेगा 60 और 32 है ना, 40% जो है 40 यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, तो ये 40% था इसका, तो मतलब 60% उसने खर्च कर दिए थे, तो 40% बचा था, तो 40% हो जाएगा 18 चौक हो जाएगा 72 ना कि 32, तो ये हो जाएगा 2 132 और ये हो जाएगा 7 9 297, इसलिए ऑप्शन लिखने पड़ते हैं कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे ही कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 203 की वैल्यू दी हुई है, देखो 5 3 15 5 दूनी 10, अब ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 5, 5000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही बात थी जो मेरे को समझानी है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ध्यान से करो, कि पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है गलत कैलकुलेशन से। आगे चलते हैं, कह रहा है जो सैलरी है ए की 37.1%, हम 5% पता होगा हमें 3/8 होता है, वो ए प्लस बी का 3/8 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो ये हम इसको 0 0 बढ़ा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में बाकी आसान रहे, तो देखो कह रहा है अगर बी सेव करता है 60% ऑफ हिज सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए और बी, ए का 30 रुपये सैलरी है तो बी का 50 रुपये। कह रहा है बी सेव करता है 60% अपनी सैलरी का, तो अगर मैं सेविंग की बात करूं तो ये करता है 30 रुपये सेव। ठीक है, और टोटल सेविंग ए और बी की जो है 50% है टोटल इनकम की, तो 80 का 50% बनता है 40, तो 30 रुपये ये बचाता है, तो 10 रुपये ये सेव कर लेता है। कह रहा है जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना उनका 16,000 है क्वेश्चन में, तो देखो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 50 में से 30 गया, 20 रुपये खर्च करता है, 20 रुपये ये खर्च करता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में एवरेज एक्सपेंडिचर है 16,000, तो एक्सपेंडिचर 20 और 20 40 है, और दोनों का एवरेज अगर निकालोगे तो 20 आ जाएगा एवरेज, और इस 20 की वैल्यू 16,000 दी हुई है क्वेश्चन में, तो एक की वैल्यू 800 आ जाएगी, 0 से 0 काट लो 800 आ जाएगी। टोटल सैलरी पूछी हुई है ए और बी की, तो 80 है, 80 से गुणा कर लो इसको, तो 64,000 आ जाएगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हमारा 7वां वीडियो था परसेंटेज का, इसमें कैट का क्वेश्चन लिया मैंने, उसकी कैलकुलेशन समझ आई होगी कैसे डिजिटल सम को यूज करके कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। तो चलो मिलते हैं फिर अपनी 8वीं वीडियो में परसेंटेज की, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं।